हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं जॉन्डिस के इलाज के बारे में। मतलब अगर किसी को पीलिया का बीमारी हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, क्या क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, पीलिया का बीमारी क्यों होता है, पीलिया बीमारी होने का कारण क्या होता है, सारी की सारी बात दोस्तों आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। दोस्तों अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को एकदम अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों शुरुआत करेंगे एकदम जीरो लेवल से। सबसे पहले समझेंगे ये पीलिया का बीमारी होता क्या है, व्हाट इज जॉन्डिस। तो क्या होता है पीलिया का बीमारी। दोस्तों जॉन्डिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें देखा जाता है हमारा त्वचा जो होता है, हमारे आंखें जो होते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, ये क्या हो जाता है, ये पीले कलर का हो जाता है। और इसी को देख करके लोग कहते हैं कि पेशेंट को पीलिया का बीमारी हुआ है। यही ना देखा जाता है, हाथ पीला हो गया है उनका, आंख पीला हो गया है उनका, उसी को बोलते हैं पीलिया का बीमारी। तो जॉन्डिस इज ए कंडीशन इन विच स्किन, आइज, म्यूकस मेम्ब्रेन टर्न येलो। हिंदी भाषा में जो लोग जानना चाहते हैं एकदम सिंपली समझ सकते हैं। पीलिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारा त्वचा, आंख, म्यूकस मेम्ब्रेन ये पीले कलर का हो जाता है। और इसी को देख करके लोग बोलते हैं कि पेशेंट को पीलिया का बीमारी हुआ है। ठीक, दी येलो कलर इज काज्ड बाय दी हाई लेवल बिलिरुबिन। दोस्तों आपको तो सभी लोग ये बात बता ही देंगे कि अगर किसी को पीलिया का बीमारी हो जाता है तो आंख पीला हो जाता है, हाथ पैर पीले हो जाते हैं, हमारे स्किन पीले हो जाते हैं, त्वचा पीले हो जाते हैं। लेकिन ये पीला क्यों होता है, क्यों होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो दिस येलो कलर इज काज्ड बाय दी हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन। मतलब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण हमारे त्वचा का रंग, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे आंख ये पीले कलर के हो जाते हैं। तो बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ेगा तब लोगों को क्या हो जाएगा, पीलिया का बीमारी हो जाएगा। और बिलिरुबिन जो होता है ये क्यों होता है, इसका मात्रा क्यों बढ़ता है, आरबीसी के टूटने के कारण बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगता है। और जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगेगा तो पेशेंट को पीलिया का बीमारी हो जाएगा। और यही होता है पीलिया। समझ गए आप लोग पीलिया क्या होता है, पीलिया कैसे होता है, ये आप लोगों को पूरी तरह से पता चल गया होगा। अब बात करते हैं पीलिया बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण की बात करें तो अगर किसी को पीलिया का बीमारी हो जाता है तो उनको तेज बुखार हो जाना, ठंडी लगना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, पेट में दर्द होना, त्वचा का कलर बदल जाना और यूरिन का कलर डार्क हो जाना, एकदम गाढ़े पीले कलर के निकलने लगना, वो होता है पीलिया बीमारी का लक्षण। पीलिया बीमारी में कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, तो यही सारे लक्षण देखे जाते हैं। बुखार होना, ठंडी लगना, कमजोरी महसूस होना, पेट में दर्द होना, त्वचा का कलर चेंज हो जाना, जैसे आंख पीला हो जाना, स्किन पीला हो जाना, म्यूकस मेम्ब्रेन येलो कलर हो जाना, पेशाब का कलर पीला हो जाना, गाढ़ा पीला कलर हो जाना, यही सारे लक्षण होते हैं पीलिया बीमारी होने के। लेकिन दोस्तों ये पीलिया बीमारी होने का कारण क्या होता है, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए कि पीलिया बीमारी क्यों होता है, इसका मेन कारण क्या होता है। तो दोस्तों पीलिया बीमारी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आरबीसी जो होता है हमारा रेड ब्लड सेल के टूटने के कारण, डिस्ट्रॉय होने के कारण भी पीलिया का बीमारी देखा जाता है। स्किन के अंदर जो क्लाट होता है, क्लाटिंग के कारण भी देखा जाता है। कभी कभी ड्रग की टॉक्सिसिटी के कारण भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन के भी कारण देखा जाता है कि पेशेंट को पीलिया का बीमारी हो जाता है। और गाल ब्लैडर में अगर स्वेलिंग हो जाता है तो इसके कारण भी देखा जा सकता है दोस्तों पीलिया का बीमारी होना। तो पीलिया बीमारी क्यों होता है, उसका कारण क्या होता है, तो उसके एक दो कारण नहीं होते हैं, उसके दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं। आरबीसी के डिस्ट्रॉय के कारण हो सकता है। उसके बाद आप लोगों को बताएं क्लाट अंडर स्किन की वजह से हो सकता है, ड्रग के टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर मान लीजिए गाल ब्लैडर में स्वेलिंग हो जाता है तो उसकी वजह से भी पीलिया का बीमारी देखा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को लक्षण में देख करके लग रहा है कि इनको पीलिया का बीमारी हो गया है तो उस केसेस में उसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को बुखार हो गया है, उनको ठंडी लग रहा है, कमजोरी महसूस हो रहा है, उसके बाद ये सारे लक्षण देखे जा रहे हैं। जो लक्षण आप लोगों को ऊपर बताए हैं कि जैसे कि बुखार हो जाना, ठंडी लगना, कमजोरी महसूस होना, पेट में दर्द होना, स्किन का कलर चेंज हो जाना, पेशाब का रंग गाढ़ा हो जाना। तो अगर मान लीजिए किसी के अंदर ये लक्षण देखा जा रहा है तो उस लक्षण को कंफर्म करने के लिए कि क्या पेशेंट को सच में पीलिया का बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं उसको चलिए जान लेते हैं। और उसके बाद हम लोग सारी दवा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर किसी को पीलिया बीमारी हो गया है उसको कंफर्म करना है तो उसके लिए सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, जो नए छात्र हैं उनको यहाँ पर बता देता हूँ। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए हैं और इनके पास
कोई एक पेशेंट आता है, पेशेंट आया इनके पास आया, ये है पेशेंट और ये है डॉक्टर। ठीक, पेशेंट गया डॉक्टर के पास और अपनी सारी की सारी बात इनको बताया। हमको बुखार है, हमारे शरीर में कमजोरी हुआ है, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, पेशाब का कलर गाढ़ा हो गया है, ये सारी बात बताएंगे और ये सारे क्वेश्चन इनसे पूछेंगे। तो ये होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर सवाल पूछेंगे और आप उनका जवाब देंगे, अपने सारे लक्षण को इनको बताएंगे। इस टेस्ट को बोला जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। जैसे कि वो आपकी आंखों को देखेंगे, वो आपके स्किन को देखेंगे, ये सारी चीज़ों को देखेंगे और इसके माध्यम से वो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या पेशेंट को सच में पीलिया का बीमारी हुआ है या फिर नहीं। तो ये होता है सबसे पहला टेस्ट। इसी तरीके से जो दूसरा टेस्ट होता है दोस्तों, वो होता है यूरिन टेस्ट। तो पेशेंट का यूरिन मंगाया जाता है और यूरिन का टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है यूरिन का कलर कैसा है। यूरिन का कलर एकदम डार्क येलो कलर का रहेगा, एकदम पीले कलर का रहेगा, तो उसके माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को पीलिया का बीमारी हुआ है या फिर नहीं। तो इसमें अगर मान लीजिए किसी को पीलिया का बीमारी हुआ है तो उसको कंफर्म करने के लिए, जॉन्डिस को कंफर्म करने के लिए सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है यूरिन टेस्ट और यही दोनों टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को सच में यूरिन में मतलब पीलिया का बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी तरह से एक टेस्ट और भी होता है जिसका नाम होता है CBC टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, और इसके माध्यम से एकदम अच्छे से कंफर्म हो जाता है कि क्या पेशेंट को पीलिया का बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें ब्लड को निकाला जाता है और इसके माध्यम से CBC किया जाता है और लीवर का भी किया जाता है, जिसको ये लेप्टी टेस्ट 60 वर्ड में बोला जाता है। इसको बोला जाता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को सच में पीलिया का बीमारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? अगर आपसे कोई पूछ लेता है जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में जॉन्डिस को कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जा सकते हैं, तो इस केसेस में मैंने आप लोगों को बताया है। सबसे पहला टेस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, दूसरा होता है यूरिन टेस्ट, तीसरा होता है CBC टेस्ट और चौथा जो टेस्ट होता है वो होता है LFT टेस्ट, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। तो फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, इनमें से कोई भी टेस्ट डॉक्टर करके और आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं कि पेशेंट को पीलिया हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर टेस्ट करने के बाद कंफर्म हो गया कि हाँ पेशेंट को पीलिया का बीमारी हुआ है तो उसका क्या इलाज होता है, चलिए हम बात करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेडिसिन की। तो पीलिया बीमारी के इलाज के केसेस में इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहला मेडिसिन वो होता है मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट, जो कि ये फ्लैजिल 400 के नाम से फेमस होता है। ये 400 mg का मेडिसिन होता है, जो कि ये लीवर इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। अगर किसी के लीवर में इन्फेक्शन हो गया है और इसकी वजह से पीलिया का बीमारी हो गया है तो उस केसेस में मेट्रोजिल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ हेपामर्ज टैबलेट भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। इसी तरह से अगला जो मेडिसिन है वो है मल्टीविटामिन कैप्सूल। मल्टीविटामिन कैप्सूल जो होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है। इसका काम होता है शरीर में कमजोरी होना, थकान महसूस होना, उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए मल्टीविटामिन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये न्यूरोकाइन गोल्ड के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग? इसका डोज होता है एक कैप्सूल दिन भर में केवल और केवल एक बार खाया जाता है, वो भी इसको खाना खाने के बाद एक टैबलेट खाया जाता है। टैबलेट नहीं होता, ये कैप्सूल होता है न्यूरोकाइन गोल्ड, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से, किसी को कोई डाउट नहीं ना है? तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला मेडिसिन है वो लिव 52DS। ये दोस्तों एक प्रकार का नेचुरल फार्मूला का प्रोडक्ट होता है, जो कि हिमालय कंपनी का होता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये नेचुरली प्रोडक्ट के द्वारा बनाया गया है, जिसका डोज होता है 5 ml दिन भर में 2 बार खाना खाने के बाद इसको पिया जाता है। तो अगर किसी को पीलिया हो गया है तो उस केसेस में लिव 52DS सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। लिव 52DS कैप्सूल का भी, टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे लीवर को ये ठीक करने का काम करता है। समझ गए? उसको मजबूत बनाने का ये काम करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है लिव 52DS का। इसी तरीके से दोस्तों अगला जो मेडिसिन है वो है कोल्ट्रान। ये क्या है? कोल्ट्रान जो होता है, जिसका कंपोजिशन होता है, इसके कंपोजिशन को पढ़िए, वो है कोलेस्ट्रामाइन।
थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं तो आप देख सकते हैं ये है कोलेस्ट्रामाइन फॉर ओरल सस्पेंशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग, ये जो होता है कोलेस्ट्रामाइन, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये मेंटेन करने का काम करते हैं, जो कि एक प्रकार के पाउडर के फॉर्मेट में ये होता है, जिसका डोज होता है एक पाउडर दिन भर में 1 से 2 बार आप पी सकते हैं। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। किसी को कोई डाउट तो नहीं ना है? जिसको कुछ समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसको कभी कभी आईवी इन्फ्यूजन में भी मिला करके दिया जाता है हेपामर्ज को, ठीक, हेपामर्ज टैबलेट को डेक्सट्रोज हो गया, डेक्सट्रोज में डाल करके इसको आईवी इन्फ्यूजन में भी दे दिया जाता है बोतल्स में। समझ गए आप लोग, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है। इसी तरीके से आप लोगों को मैंने जॉन्डिस के बारे में, सारी की सारी दवाइयों के बारे में एकदम आसान भाषा में बता दिया है कि जॉन्डिस मतलब पीलिया का बीमारी क्या होता है, पीलिया बीमारी होने का कारण क्या होता है, पीलिया बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, पीलिया बीमारी क्यों होता है, ये भी आपको बता दिया। पीलिया बीमारी लक्षण को देख करके अगर लग रहा है तो उसको कंफर्म करना है, तो इसके लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं ये भी आपको बता दिए हैं, और इसका इलाज क्या होता है ये भी आप लोगों को इलाज में भी सारी दवा के बारे में बता दिया हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो लोग हमसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं वो लोग इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का नाम है, सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें फॉलो करके और आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं, सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी और वहाँ पर भी आप जुड़ जाइए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।